वेलकम बैक आमिर साहब। काफ़ी दिनों से सिलसिला चल रहा है, हम देख रहे हैं कि यंग डॉक्टर्स हैं और वो इस्लामाबाद में वो धक्के खा रहे हैं, उन पर तशद्दुद हो रहा है। काफ़ी अजीब सी सिचुएशन और आज तो काफ़ी तशद्दुद तो बहुत ही छोटा लफ्ज़ है। लाठी चार्ज हो रहा है, टीयर गैसिंग हो रही है, डंडे पड़ रहे हैं उन बेचारों को, यंग डॉक्टर्स हैं, तलबा हैं। पर मेरा ख्याल है कि हमारे साथ जो है डॉक्टर सुहेल हाशमी साहब को हमने तकलीफ़ दी है। ये PMDC के सेक्रेटरी भी रहे हैं, रजिस्ट्रार भी रहे हैं और ये पिछले 20 साल से ये लड़ाई कर रहे हैं कि जब डॉक्टर आसिफ ने फैक्ट्री लगाई हुई थी यहाँ पे अस्पतालों को लाइसेंस देने के, ये उस ज़माने से शोर मचा रहे हैं कि जनाब ये जो आप कत्ल कर रहे हैं इसके बाद जैसे डॉक्टर निकलेंगे और जो अस्पतालों का हाल होगा वो आज हाल हो गया है। और मैंने इन्होंने डॉक्टरी कम की है और हमने इनको अदालतों में धक्के खाते हुए ज़्यादा देखा है। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब ये जो बेचारे अभी यंग डॉक्टर्स और तलबा जो हैं ये जो इस वक्त मार खा रहे हैं, एक हमें जो बताया गया 2 इश्यूज़ हैं उनके, एक NLE का एक जो टेस्ट है और एक MD कैट का। ज़रा आप क्विक पेस में, हमारे पास टाइम थोड़ा ज़रा समझा दें कि मसला क्या है और कौन सच्चा और कौन झूठा है। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आमिर भाई। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये आपके लिए खबर होगी, आपके चैनल के लिए, कि जो MD कैट कराया गया है इलीगल है। और इलीगल कौन से कानून के तहत है? ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के अपने कानून के सेक्शन 13 के सेक्टर सबसेक्शन C के तहत ये एग्जामिनेशन फार्मुलेट करना था जो इनका नेशनल मेडिकल एंड डेंटल का एकेडमिक बोर्ड है। और उसके बाद इनके सेक्शन 16F के तहत इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराना था नेशनल मेडिकल अथॉरिटी ने। और ये खुद कह चुके हैं अपनी प्रेस रिलीज में कि हमने इन दोनों अदारों को ये पेपर देखने ही नहीं दिया ट्रांसपेरेंसी की खातिर। तो जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एग्जामिनेशन कराने की, उनको आपने इन्वॉल्व ही नहीं किया। फिर इनके सेक्शन 18 में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि ये सिंगल टेस्ट होगा, 1 डे टेस्ट होगा। इन्होंने 62 सेशन में टेस्ट कराया है, तो बच्चे कहाँ जाएंगे, कौन सा मेरिट होगा? तो कंप्यूटर ये इतने ट्रेंड नहीं है कि ये कहें कि जी हम। और तीसरी और चौथी इसकी दिलचस्प चीज, ये खुद कह रहे हैं कि हम उसकी एनालिसिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, रिजल्ट रिवाइज करेंगे। तो फिर वो आपने रिजल्ट दिया क्यों है? कि अगर आपने उसमें डिफिकल्टी इंडेक्स देख के दोबारा रिजल्ट देखना है तो MD कैट जो है वो इम्तिहान है जो तलबा को मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए होता है। हम करप्शनों के भी बड़े इल्जाम सुनते हैं, वो क्या है? जो 13 दिन से बच्चों ने धरना दिया हुआ है ना जी, वो इसी बात का दिया हुआ है कि उसकी, मैं तो अभी तक उस तरफ जा ही नहीं रहा कि इसमें करप्शन क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है, कैसे दिया गया है, किस अथॉरिटी को दिया गया है, और जो टेस्ट करा रहे हैं यंग डॉक्टर्स के उस पे हैं जो वो अपने NLE टेस्ट पे रो रहे हैं, वो उसका क्या मसला है? अब आ जाए NLE की तरफ। NLE में भी इन्होंने बड़ा ढंढोरा पीटा था पीछे के हमने इम्तिहान कराया और बड़ा जबरदस्त इम्तिहान हुआ है। NLE में 2 किस्म के बच्चे बैठ रहे हैं। एक ये है कि जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, जब से ये आए हैं इन्होंने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए जो PMDC पहले NEP का इम्तिहान कराती होती थी वो नहीं कराया। तो उसके 1400-1500 बच्चे बचे हुए थे, उनका इम्तिहान है, वो तो बेचारे इनकी मिन्नतें कर करके उन्हें इम्तिहान करवाया है। लेकिन जो हमारे मेडिकल ग्रेजुएट्स जिनके लिए इन्होंने ये इम्तिहान कंपल्सरी कर दिया हुआ है, वो सिर्फ 360 बच्चे थे। अच्छा, अगली क्वेश्चन ये है कि अभी मिनिस्टर साहब कह के गए हैं इंफॉर्मेशन के कि अमेरिका बरतानिया में होता है। बरतानिया में 2016-17 में ये टेस्ट कंसीव किया गया है, अभी तक नहीं हुआ। और ये उन्होंने कहा है कि जो बच्चे दाखिल होंगे वो 2024 और 2025 में जब वो ग्रेजुएट करेंगे तब जाके उनका इम्तिहान होगा। डॉक्टर साहब ये जो साल ये आ रही है। हाशमी साहब ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो आज वो डॉक्टर्स हैं जो एहतजाज कर रहे थे, ये मोस्टली प्राइवेट कॉलेजेस के हैं या सरकारी के हैं, ये किसके हैं? थोड़ी सी कन्फ्यूजन सी हो रही है। मुझे लग रही है प्राइवेट जो डॉक्टर आसिफ हुसैन साहब बना कर गए थे यहाँ पे, मतलब इवन किचन में बना गए, किसी के घर में बना गए, वटेवर। तो ये कौन से ये हैं जो यंग डॉक्टर जो आज आए हुए थे? रऊफ भाई, इनमें वो बच्चे भी शामिल हैं जो बाहर से, चाइना से, रशिया से, दूसरे मुल्कों से करके आए हुए हैं। वो लोग तो इनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि इम्तिहान हो, और इनका स्टेप 1 हो गया था, स्टेप 2 अक्टूबर में होना था। जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने देना है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हैं चाहे प्राइवेट सेक्टर पे हैं, उन पे भी ये थोप दिया गया है। और वो इसलिए मैं इसको कहता हूँ कि थोप दिया गया है कि ये पिछले साल आए हैं, बरतानिया ने 8 साल लगाए हैं इम्तिहान कराने के लिए अपने बच्चों के लिए। ये पिछले साल आए हैं, इनकी एक्सपर्टीज कोई नहीं है।
बता रहा हूं कि ये नेशनल मेडिकल अथॉरिटी की कॉम्पिटेंसी एग्जामिनेशन कराना इन्होंने आउटसोर्स कर दिया है, और खुद कही जा रहे हैं अपनी प्रेस रिलीज में कि जी हमने उनको नहीं दिखाया ट्रांसपेरेंसी की खातिर। ये एक साल में कह रहे हैं कि आप इम्तिहान दें, जबकि बरतानिया ने 8 साल पहले कहा था कि आपको 2024 में जाके 16 में इंट्रोड्यूस करवाया और 2024 में जाके इस इम्तिहान को देना होगा। ये एक साल में कह रहे हैं कि आप इम्तिहान दें। वो 2024 में भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कह रहे हैं, अपने वालों को कह रहे हैं कि वो 24 और 25 में जो ग्रेजुएट निकलेंगे वो इम्तिहान में बैठेंगे। ठीक है, वो 100 साल हमसे आगे हैं, ठीक है। और ये रातों रात इम्तिहान कराना चाहते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? लास्टली ये जो है कि जी पहले टेस्ट जो लिया जाता था पीएमडीसी 1500 रुपए लेते थे, ये 6000 ले रहे हैं, और वो जो फर्म सेलेक्ट की गई है वो उसके मुतालिक भी बड़े शकूक और शुबहात हैं कि वो बड़ी डूबियस अंदाज में की गई। ये दुरुस्त है? ये सैकड़ों करोड़ों का है, और मैं अपनी हर उस पे कह चुका हूं कि इनको अंदाजा नहीं है कि नैब इनको कहाँ ले जाएगी। कि जब एक टेस्ट पहले 500 में होता था। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुहेल हाशमी हमारे साथ मौजूद थे। आज हमने देखा, और काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि यंग डॉक्टर्स सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट का मौक़िफ़ भी सामने आया, और अभी डॉक्टर सुहेल हाशमी ने भी अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया। मजीद भी बात करते रहेंगे बिकॉज इट्स एन इंपॉर्टेंट इशू। अभी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।